खाजोला विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लीड की बात करें या फिर लोकसभा की बात करें तो उसमें आपने सबसे ज़्यादा मेहनत की। आप किस तरीके से देखते हैं कि विश्वनाराम सियाग पिछले कार्यकाल में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें किस प्रकार की विश्वनाराम सियाग की भूमिका थी कि ताकि कांग्रेस को इतना बड़ा मार्जिन मिला? 2 ऐसी पंचायतें जहां पर कांग्रेस के कोर वोटर थे और इस वजह से उनको तितर-बितर किया गया। उनको वहां से हटाया गया ताकि कांग्रेस को फायदा न मिलके पंचायती राज चुनाव में भाजपा पार्टी को मिले। आपके मंडल अध्यक्ष ऐसा आरोप लगा रहे हैं, तो आपका क्या इस पर रुझान रहेगा? क्या आप कलेक्टर से मुलाकात करेंगे? क्या पुनर्गठन करने का पार्टी के कुछ जिम्मेदार आदमी हैं, वो ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ बहुत गजब की तस्वीर देखने को मिल सकती है। शायद इसका अंदाजा नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विश्वनाराम सियाग को भी नहीं है। तो अगर आपके फेवर में अगर कोई पार्टी के पदाधिकारी अगर कोई निर्णय लेते हैं और वो बीकानेर जिले के लिए खुशखबरी होती है, तो क्या आप उस निर्णय को एक्सेप्ट करोगे या फिर पुरानी विचारधाराओं पे चलोगे? नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं इस वक्त रिपीट हुए जिला अध्यक्ष देहात के विश्वनाराम जी सियाग के साथ हूं। सबसे पहले तो आपको बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद सुदेश जी। क्या चुनौतियां रही इस बार? क्या पहले से आपको पता था या फिर इस बार कुछ गेंद थी वो सीधा हिट विकेट पर लगी? देखिए, चुनौती हर दिन होती है। जब मेरे को जिला अध्यक्ष की आज से 2 साल पहले जिम्मेदारी थी, तब भी बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे सामने, हाँ। क्योंकि एक सबसे कम उम्र का था पूरे राजस्थान में, कम उम्र का मेरे को जिला अध्यक्ष बनाया। ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी कि सबको बैलेंस करके, सबको साथ में लेकर और हमें इस कांग्रेस को मजबूत करना है। उस चैलेंज को हमने पार करते हुए लगातार प्रदर्शन किए, धरने किए, किसानों की, युवाओं की, बीकानेर जिले के हर वर्ग की हमने आवाज़ उठाई और कोशिश किया कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए। जहां भी हमें ज़रूरत पड़ी हम वहां पर पहुंचे और मजबूती के साथ हमने काम किया, जिसका परिणाम था कि संगठन सर्जन जो कार्यक्रम आया, हालांकि उम्मीद नहीं थी आएगा, मगर आया तो सबने कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी, नेताओं ने सबने मांग रखी कि रिपीट किया जाए, काम अच्छा चल रहा है। इस आधार पर मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके प्रयासों, उनके आशीर्वाद से ये जिम्मेदारी मिली। अच्छा, कहीं ना कहीं ये सुनने में आ रहा है कि एक डिजायर विश्वनाराम सियाग के फेवर में नहीं गई थी। क्या आपको पता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विरोध होना भी आदमी का जरूरी है? बिना विरोध के आदमी ऊपर नहीं जाता। नहीं, विरोध हमारा इस देखो पार्टी है हम्म। और पार्टी का लोकतांत्रिक संगठन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हमारा जो सिस्टम है वो बीजेपी से बिल्कुल अलग है। बीजेपी में थोपा जाता है और हमारे संगठन में संगठन की राय ली जाती है और उस राय में जो हमारे नेता है सबने अपना अपना प्रयास करते हैं और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि चुनाव सभी लड़ते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमने पहले भी मिलकर काम किया और आने वाले समय में भी आपको पता चल जाएगा हम मिलकर काम करेंगे। जिसको भी जिम्मेदारी मिलती है सारे मिलकर काम करने का प्रयास करते हैं। आपने एक जगह कहा था कि आपने खाजोला विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा लीड की बात करें या फिर लोकसभा की बात करें तो उसमें आपने सबसे ज्यादा मेहनत की। आप किस तरीके से देखते हैं कि विश्वनाराम सियाग पिछले कार्यकाल में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें किस प्रकार की विश्वनाराम सियाग की भूमिका थी कि ताकि कांग्रेस को इतना बड़ा मार्जिन मिला? देखिए, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले जिम्मेदारी मिली, तो उस समय कई चुनौतियां थी, उनको पार करते हुए फिर लोकसभा के चुनाव आए तो सबको साथ लेकर एक मंच पर, एक जाजम पर पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे तमाम बीकानेर जिले के नेताओं को एक जगह पर लेकर आए और सबको एक साथ लेकर लोकसभा चुनाव में हम उतरे और पूरे लोकसभा क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में 29,000 की उनको लीड मिली हमारी पार्टी को। ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि पीछे 15 साल 3 टर्म में हम बहुत ज़्यादा लूज कर रहे थे और पहली बार ऐसा हुआ कि सब जगह देहात क्षेत्र में हमें लीड मिली, 29,000 की लीड मिली और अब और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमारे सामने और भी आगे चुनौतियां हैं, कई तरह की है, आपको पता है। उन सबको पार करते हुए कांग्रेस को, संगठन को मजबूत करेंगे। पंचायती राज जो चुनाव आ रहे हैं उसमें सारे मिलकर पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करेंगे, कांग्रेस का झंडा फहराएंगे। श्री कोलायत विधानसभा क्षेत्र में अंतिम प्रश्न रहेगा मेरा। 2 ऐसी पंचायतें जहां पर कांग्रेस के कोर वोटर थे और इस वजह से उनको तितर-बितर किया गया। उनको वहां से हटाया गया ताकि कांग्रेस को फायदा न मिलके पंचायती राज चुनाव में भाजपा पार्टी को मिले। आपके मंडल अध्यक्ष ऐसा आरोप लगा रहे हैं। तो आपका क्या इस पर रुझान रहेगा? क्या आप कलेक्टर से मुलाकात करेंगे? क्या पुनर्गठन करने का कोई विचार करेंगे या उन कार्यकर्ताओं से आप मिलेंगे? नहीं, पहले भी हमने लेकर आंदोलन किया था, आपको पता होना चाहिए। हमारी जो बीकानेर सदर की पंचायत समिति थी, उसको एक छोटे से गांव में, बच्छासर एक छोटा हमारा गांव है, वहां पंचायत समिति का हेडक्वार्टर जानबूझकर इरादतन किया गया, जिसका हमने विरोध किया। कलेक्टर के सामने हमने धरने की चेतावनी दी, मजबूरन सरकार को फिर झुकना पड़ा। इसी तरह कोलायत क्षेत्र के, बज्जू क्षेत्र के विशेषकर मैं कहना चाहूँगा, अनेक ऐसी पंचायत समिति है जो जानबूझकर इरादतन उन्होंने तितर बितर की ताकि कांग्रेस की वोट विभाजित हो।
उसको लेकर भी हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। आपको पता हो भंवर सिंह जी के नेतृत्व में हम विश्वनी धर्मशाला से इकट्ठे होकर सारे गए थे और उस टाइम कलेक्टर ने भी ये स्वीकार किया था कि ये गलत है, उसमें सुधार करवाएंगे, मगर सरकार का दबाव प्रशासन पर था और उसकी वजह से ये सब हुआ। कोर्ट में भी गए मगर कोर्ट ने भी इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया। तो कुल मिलाकर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है नहीं, लोकतंत्र की हत्या की गई है। जो गांव पास में 1 किलोमीटर है उसको 13-13 किलोमीटर अगर दूर किया जा रहा है तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या की जा रही है। उसका हम विरोध कर रहे हैं, करते भी थे और अभी और करेंगे। आने वाले दिनों में आपकी पार्टी के अंतिम प्रश्न है, हालांकि कहते-कहते 2 प्रश्न कर लिए मैंने। आपकी पार्टी के कुछ जिम्मेदार आदमी हैं, वो ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ बहुत गजब की तस्वीर देखने को मिल सकती है। शायद इसका अंदाजा नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बिश्नाराम सियाग को भी नहीं है। तो अगर आपके फेवर में अगर कोई पार्टी के पदाधिकारी अगर कोई निर्णय लेते हैं और वो बीकानेर जिले के लिए खुशखबरी होती है, तो क्या आप उस निर्णय को एक्सेप्ट करोगे या फिर पुरानी विचारधाराओं पे चलोगे आप? देखिए, खुशखबरी होगी, हम सबको साथ में लेकर एक मंच पे लाएँगे, एक साथ तस्वीर सबकी आएगी, तब आपके हमारे लिए सबके लिए खुशखबरी होगी। बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। इसीलिए जिला अध्यक्ष बनते हैं क्योंकि पहले ही ये भाँप लेते हैं कि मैं किस तरीके की बात करने वाला हूँ। जिस तरीके की मैंने बात की है, इन्होंने भाँपा है कि आने वाले दिनों में एक ही जाजम पर बैठकर सारा प्रयास है जो किया जाएगा। आभार, धन्यवाद, नमस्कार।